जय जिनेंद्र बंधुओं। जैन रामायण के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राम सेना ने सेतु बनाकर समुद्र पार किया। अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। लंका के द्वार पर युद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन ध्यान रहे ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ मर्यादा और कर्म का खेल चला। क्या राम बिना रावण का वध किए युद्ध जीत पाएंगे? और लक्ष्मण की वो कौन सी शक्ति है जिसे देखकर रावण भी हैरान हो गए थे। चलिए देखते हैं पद्म पुराण का एपिसोड 6। लंका पहुंचकर राम ने शांति का आखिरी प्रयास किया। उन्होंने अंगद को संदेश लेकर भेजा, लेकिन रावण ने उसे ठुकरा दिया। रावण के भाई विभीषण ने उसे समझाया कि अधर्म का रास्ता छोड़ दे, लेकिन रावण के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। अंत में विभीषण ने धर्म का साथ चुना और राम सेना से जा मिले। उन्होंने राम को रावण की सेना और उनकी विद्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो युद्ध में बहुत काम आई। युद्ध शुरू हुआ और चारों तरफ विद्याधर योद्धाओं की विद्याओं का चमत्कार दिखने लगा। हनुमान, सुग्रीव और अंगद ने बहुत वीरता दिखाई, लेकिन सबसे भयानक युद्ध हुआ रावण और लक्ष्मण के बीच। रावण, जो कि एक प्रतिवासुदेव था, अपने मायावी युद्ध से लक्ष्मण को थका रहा था। अंत में उसने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र चक्र का उपयोग किया। जैन धर्म के अनुसार चक्र को सिर्फ एक वासुदेव ही हरा सकते हैं। जब रावण ने चक्र चलाया तो लक्ष्मण, जो कि वासुदेव थे, ने उस चक्र को आसानी से रोक लिया और उसे अपने हाथ में ले लिया। यह देखकर रावण दंग रह गया। लक्ष्मण ने वही चक्र रावण पर चलाया। रावण अपने ही शस्त्र से बच नहीं सका और उसने युद्ध भूमि में ही प्राण त्याग दिए। ध्यान से सुनिए, पद्म पुराण स्पष्ट करता है कि रावण का वध लक्ष्मण के हाथ से हुआ, राम के हाथ से नहीं। राम, जो कि एक बलदेव थे, अहिंसा का पालन करते हुए पूरे युद्ध में किसी का वध नहीं किया। रावण की मृत्यु के समय उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। जैन मान्यता के अनुसार रावण आने वाले समय में एक तीर्थंकर बनेंगे। दोस्तों, एपिसोड 6 में हमने देखा कि कैसे कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। राम सेना जीत गई और विभीषण लंका के नए राजा बने। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सीता जी की अग्नि परीक्षा का सच और कैसे रामचंद्र जी मोक्ष प्राप्त करते हैं। बने रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? क्या आपको भी ये जैन रामायण की बारीकियाँ पता थी? जैन रामायण के इस अद्भुत क्षण को आप किस तरह से देखते हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैन रामायण के अगले सफ़र को जारी रखने के लिए आज ही जैनागम को सब्सक्राइब कीजिए। जैनागम पर हम आपको बता रहे हैं जैन रामायण की सच्ची कहानी। जय जिनेंद्र।